हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है जो पटना में कल हड़ताल हुआ था, जो एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ था 9/2/2025 यानी कल के डेट में ही। इससे आपको आने वाले बेनिफिट क्या मिल सकते हैं या क्यों ये धरना हुआ था, आखिर क्या मांगे थी जिस कारण से लोग ये जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं वो सड़क पर उतर पड़े। जी हाँ, इन सभी माँगों पे हम बात करेंगे, आखिर कौन-कौन से माँग थे और क्या-क्या कमियाँ हैं अभी फ़िलहाल में बेल्ट्रॉन वाले के लिए। डाटा ऑपरेटर जितने भी हैं, उन सभी को कुछ न कुछ कमियाँ हैं, जिस कारण से ही वो लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालाँकि ये प्रदर्शन बहुत पहले भी हुआ था, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं की गई थी, जिस कारण से ये धरना प्रदर्शन फिर आज भी किया गया है। जो कल आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे कि पटना में धरना प्रदर्शन हो रहा है। जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो सभी धरना प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने 4 मांगों का जिक्र किया है। ये 4 मांगे क्या हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं ये 4 मांगे क्या है। मांगों को पहले बताने से पहले हम आपको बेल्ट्रॉन के द्वारा जो जॉब होता है उस पे थोड़ा-सा बात करते हैं, ठीक है? देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि बेल्ट्रॉन सरकारी है या प्राइवेट है या अर्ध सरकारी है, उस पे हम बात करते हैं। तो बेल्ट्रॉन जो है या डाटा ऑपरेटिंग या आउटसोर्सिंग है, ठीक है। यहाँ सभी प्रक्रिया लगता है कि सरकारी जैसा हो रहा है। यानी देखिए, बेल्ट्रॉन का जो आप लोग एग्जाम, बेल्ट्रॉन का जॉब कैसे लेते हैं, आपका एक एग्जाम होता है, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद मेरिट बनता है, इतना प्रोसेस के बाद आपका जॉब मिलता है और आपको दर्जा मिल जाता है आउटसोर्सिंग का। जी हाँ, आपका एग्जाम टीसीएस करा रहा है, बेल्ट्रॉन का एग्जाम टीसीएस करा रहा है, उसमें भी सीबीटी क्वालिफाई करना है, सीबीटी क्वालिफाई के बाद टाइपिंग में भी क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेरिट बनेगा। इतना प्रोसेस करने के बाद जब आपका नियुक्ति होता है तो आपको आउटसोर्सिंग का दर्जा दिया जाता है। यानी आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, आप आउटसोर्सिंग हैं। आपको कभी भी हटा भी दिया जा सकता है, ठीक है? ऐसा ही आपके साथ हो रहा है, यानी जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं ये सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है। यानी सिलेक्शन वो अपना मेरिट बनाएगा, सीबीटी क्वालिफाई करेगा, हर चीज सरकारी चीज में होगा, लेकिन नियुक्ति के टाइम ही आपको आउटसोर्सिंग का दर्जा दिया गया है। यही सब मांगों को रद्द करना के अपील है कि हम लोग को सरकारी दर्जा मिले, सरकारी नियुक्ति मिले, कि हम लोग सरकार का ही अंग है, हम लोग सरकारी काम ही करते हैं, हम लोग को कोई फ्यूचर में कोई भी धमकी ये ना दे कि हम हटा भी सकते हैं या आपसे बड़े अधिकारी आपको नियुक्ति से दखल भी कर सकते हैं। तो यही सब मांग है कि हमें बिहार का कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में कोई हटा ना सके। और चार चार जो मांगे हैं वो भी आपको हम बताते हैं। अब चलिए, 4 बातें क्या-क्या हैं, 4 मांगों क्या-क्या है, इस पे हम बोलते हैं। फर्स्ट में, एक में मांग, बिना शर्त बिना परीक्षा विभागीय संविदा नियोजन। इसका मतलब है आज बेल्ट्रॉन वालों को एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि आप लोग पिछले बार देखे होंगे कि इसी बार का बात है कि बेल्ट्रॉन वाले जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं उन सभी का बाईपास द्वारा ट्रेनिंग लिया जा रहा है। जी हाँ, ट्रेनिंग हो चुका है, बहुत से अभी लोगों का नहीं भी हुआ है और बहुत से का हो भी गया है। और इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग का एक परीक्षा भी लिया जा रहा है, जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं इसके आधार पर नियोजन भी किया जाएगा। यानी परीक्षा का मांग रखा गया है बेल्ट्रॉन के कि आप लोग क्वालिफाई अब इसमें कीजिए, तो आप लोग का संविदा नियोजन होगा, ठीक है। तो ये सब हटाने की मांग कर रहे हैं कि बिना परीक्षा बिना शर्ते का विभागीय संविदा नियोजन का बात कर रहा है। 2 नंबर में है कि आप बेल्ट्रॉन में जितने भी कर्मी हैं उनका सैलरी बहुत कम है। यानी अगर बनता भी है 25,000 का सैलरी बनता है, लेकिन उर्मिला के द्वारा ये मिलता है पैसा जिसमें बहुत से जीएसटी भी कटता है और भी टेस्ट ये सब काट कर 17,000 के कुछ समथिंग में पैसा मिलता है। यानी आपका जो सरकारी नहीं होने का दर्जा नहीं है, इस कारण से बहुत से हेर-फेर भी होते हैं, कटौती भी होते हैं पैसों में। यानी 25,000 बनता है और मिलता है कितना, तो 17,000 के समथिंग में मिलता है, 17,200 या कुछ करीब मिलता है। तो सोचिए, ये सब दर्जा अगर हट जाएगा, उर्मिला का ये हट जाएगा, तो कर्म जितने भी डाटा ऑपरेटर उन सभी का अमाउंट भी अच्छा आएगा। और उसमें 17,000 से कोई आजकल उससे ज्यादा एक कर्मचारी जो है, प्यून जो है, उससे ज्यादा सैलरी उठा रहा है, लेकिन ये डाटा ऑपरेटर सबको इतना कम सैलरी मिलता है। तो इस पे भी मांग किया है कि 30% का बढ़ोतरी करें सैलरी में।
तीसरा मांग ये है कि सेवा वापसी के पूर्व यानी सेवा वापसी के पूर्व कर्मियों को अपील की अनुमति देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये आउटसोर्सिंग जो जॉब है इसमें सेवानिवृत्ति भी किया जा सकता है, सेवा से हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए आप अपील करने का भी एक दर्जा दीजिए कि हम लोग अपील भी कर सकें। 4 नंबर में क्या है, उक्त कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नियमावली का आच्छादित करते हुए लेटरल एंट्री के तहत विभागीय समायोजन, ये हो गया। और यहीं से ही ये सभी शर्तें आप देख भी सकते हैं कि ये इन सब शर्तों के लिए एक दिवसीय सांकेतिक धारणा प्रदर्शन हुआ था, जिससे कि ये सभी मांगों रखा गया था और ये मांगे की पूर्ति अभी तक नहीं हुआ है, इस पे कोई भी अभी डिसीजन नहीं आया है। हालांकि ये पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी हुआ था। इससे आने वाले बेल्ट्रॉन वाले जितने भी कर्मचारी हैं जो इस बार जॉब में लगने वाले हैं उन सभी को भी बेनिफिट होता है। अगर ये सब नियम लागू हो जाते हैं तो आप लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा भी मिल सकता है, आपके सैलरी में 30% का बढ़ोतरी भी हो सकता है। ये सभी आप आने वाले के लिए भी फायदा है और जिस टाइम अभी भी जो काम कर रहे उनके लिए भी फायदा है। बहुत से ये सब जो आउटसोर्सिंग का जो दर्जा लगा हुआ है उससे बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि काम के दौरान आपको कभी भी हटाया भी जा सकता है। हालांकि बहुत कम ही केस होता है कि हटाया जा सकता है, लेकिन एक डर बना रहता है कि आप कोई भी गलती कीजिएगा तो आपको आपसे सीनियर जो है वो एक दरखास्त लिख देंगे, आपको हटा भी सकते हैं। तो ये सब ना हो इसके लिए ये सब दर्जा हटाने का बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग का। उर्मिला द्वारा उर्मिला जो इससे कनेक्ट है ये हटाने का दर्जा मांगा जा रहा है, क्योंकि उर्मिला क्यों बीच में आएगा जब आप सभी काम जो सरकारी ही कर रहे हैं। सरकारी मतलब एक कोई ऐसा काम नहीं है जो डाटा एंट्री वाला हो वो सरकारी ना हो, सभी काम सरकार का ही कर रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग को ही सरकार का मान्यता नहीं मिला है। तो यही सब बात है और ये सभी मांग पूरा हो जाए यही हम भी चाहते हैं और जितने भी भाई हैं वो भी चाहते होंगे कि ये 4 मांग जो है वो सभी पूरा हो जाए। तो चलिए आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल्ट्रॉन से जुड़ी या डाटा ऑपरेटिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी होगा तो इस चैनल पे जरूर आता है। और आपका कोई भी राय या कमेंट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।